मंत्रमुग्ध कर देने वाला अलौकिक सौंदर्य से भरपूर देवभूमि उत्तराखंड आस्था का केंद्र है। ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली है। आपाधापी की जिंदगी से इतर फुर्सत से सुकून के कुछ क्षण बिताने हों तो उत्तराखंड से बेहतर डेस्टिनेशन कोई और नहीं। अब हम एंटर कर रहे हैं जोशीमठ। जोशीमठ पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार है। यही वो भूमि है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से प्रथम मठ ज्योतिर्मठ यही है। ध्यान से देखिए, यही है वह नरसिंह मंदिर जहाँ भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। यही शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है। मंदिर में स्थापित नरसिंह भगवान की मूर्ति का दाहिना बाजू पतला होता जा रहा है, जिसको लेकर कई मान्यताएं हैं। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा। जब यह घटना होगी तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। दोनों पहाड़ों के मिलने से बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ धाम इन्हीं 2 पर्वतों के बीच बसा है। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री ही बद्रीनाथ भगवान का निवास स्थान होगा। तपोवन में बुनियादी सुविधाओं वाले होम स्टे, बजट होटल मिल जाएंगे। तपोवन से भविष्य बद्री 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर होता है। मंदिर लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आसपास के खूबसूरत दृश्य आपका मन मोह लेंगे। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को एक बार उत्तराखंड के इन स्थानों पर अवश्य आना चाहिए। घने देवदार के जंगल के बीच स्थित यहाँ का शांत सुंदर वातावरण आपको अभिभूत कर देगा। अब हम मंदिर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। ये पूरी पर्वत श्रृंखला शेषनाग पर्वत है। इसके ठीक पीछे नंदा देवी पर्वत है। यहाँ से नीलकंठ पर्वत के भी दर्शन होते हैं, जो धुंध की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और एक्सट्रीम एंड पर साथिया पर्वत है। आइए, ठंडा हो गया। मंदिर मंदिर बोलिए जय बद्री विशाल। इधर देखिए। आज की यात्रा
उस बेइंतहा खूबसूरत पर्यटक स्थली की है जिसे उत्तराखंड का स्वर्ग कहा जाता है। यह जगह उन चुनिंदा जगहों में से एक है जिन वादियों में पहुंचकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो चलिए चलते हैं 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित औली की उन खूबसूरत वादियों में जिसका एहसास जन्नत से कम नहीं। औली उन हिल स्टेशंस में से एक है जो गर्मियों और सर्दियों दोनों में अपने अलग अलग अंदाज में पर्यटकों को आकर्षित करता है। औली को भारत में दूसरे नंबर का स्कीइंग स्पॉट माना जाता है। औली अपने बेमिसाल ढलानों के लिए जाना जाता है। जहां विंटर में आप रोमांचक औली कार्निवल का आनंद ले सकते हैं, वहीं मार्च से जून तक का मौसम बेहद सुहावना होता है। आर्टिफिशियल लेक औली का खास अट्रैक्शन है। ट्रैकिंग के लिए गुरसों बुग्याल, कुंवारी बुग्याल काफी लोकप्रिय है। रुकने के लिए बजट के अकॉर्डिंग होटल्स एंड रिसोर्ट्स हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम का टूरिस्ट रेस्ट हाउस बेस्ट लोकेशन पर है, जो कि बजट और सुविधा के हिसाब से भी अच्छा है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश आना होगा। दिल्ली से नाइट बस सवेरे ऋषिकेश पहुँच जाती है। वहाँ से इंडिविजुअल टैक्सी लेकर 9 घंटे में सीधे औली पहुँच जाएंगे, या फिर जोशीमठ तक के लिए शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं। जोशीमठ से औली के लिए लोकल टैक्सी चलती हैं। अगर आप ट्रिप को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं तो 2 व्हीलर भी रेंट पर मिल जाते हैं। औली पहुंचते ही हिमालय पर्वतमाला का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला मंत्रमुग्ध कर देती है। इतने पास से नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, नर पर्वत, दूनागिरी पर्वत के दर्शन होना अपने आप में अद्भुत एहसास है।